एक ऐसा बंदा जो 4 साल पहले जिसके बारे में फैसला हो चुका है कि वो तहरीक लब्बैक का बानी और सरपरस्त नहीं, वो बंदा जो 1 साल पहले अपनी जुबान से वीडियो रिकॉर्ड करवा के अपलोड कर चुका है कि जी मैं तहरीक लब्बैक से अब किसी किस्म का ताल्लुक नहीं रखूंगा, अब वो बंदा किस हैसियत से ये कह रहा है कि मैं तहरीक लब्बैक के नए अमीर साद रिजवी को अमीर नहीं मानता क्योंकि मैंने उसको नामजद नहीं किया। तमाम तर बातें हक़ाइक़ के साथ मैंने आपके सामने रख दी हैं, सबूत मुहैया कर दी हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पिछले 3 दिन से मेरे व्हाट्सएप पे और फेसबुक पेज के मैसेंजर में कसरत से पूछा जाने वाला सवाल ये था कि पीर अफजल कादरी ने तहरीक लब्बैक के नए अमीर साद हुसैन रिजवी को अमीर मानने से इनकार कर दिया, बल्कि ये कहा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का बानी मैं हूँ और जिसे मैं अमीर मुकर्रर करूंगा वही अमीर होगा। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का बाकायदा वर्कर नहीं हूँ, सिर्फ उनके मिशन काज नजरिए की वजह से उस जमात से मोहब्बत है। तो बतौर एक सहाफ़ी फिर मैंने इस पे काम करना शुरू किया तो कुछ चीज़ें मुझे मिली, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। खुसूसन वो लोग जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं और लब्बैक के नए अमीर साद हुसैन रिजवी को अपना अमीर मान चुके हैं, वो काफ़ी इज़्तिराब में थे इस पीर अफजल कादरी के बयान के बाद। तो उनके सामने उनकी तसल्ली के लिए मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि पीर अफजल कादरी खादम हुसैन रिजवी साहब के साथ ज़रूर शामिल थे जब तहरीक शुरू की गई आसिया मसीह गाजी मुमताज़ कादरी की शहादत के बाद, लेकिन 21 दिसंबर 2016 यानी जिस साल गाजी मुमताज हुसैन कादरी को फांसी लगाकर शहीद किया गया, उसी साल दिसंबर की 21 तारीख की एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जिसके अंदर गाजी मुमताज हुसैन कादरी शहीद के वालिद वाज़े अल्फाज में ये कहते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का बानी और सरपरस्त मैं हूं, मेरे अलावा कोई तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का बानी और सरपरस्त नहीं है। और साथ ही अफजल कादरी बैठे हुए हैं, आप वो वीडियो देखें। आज मुर्खा 21 दिसंबर 2016 बरोज बुध जामा मस्जिद रहमतुल आलमीन लाहौर में तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कायदीन का हम इजलास मेरी सदारत में मुनक़द हुआ। इजलास में तहरीक लब्बैक को कामयाब बनाने के लिए मुतफिका तौर पर फैसला किया गया है कि आज के बाद तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरपरस्त आला मैं हूँ, मेरे अलावा अब कोई तहरीक का कोई बानी सरपरस्त या चेयरमैन नहीं होगा। नाज़रीन, अगर आपने पूरी तवज्जो के साथ वीडियो सुनी हो तो उसमें वाज़े अल्फाज में मुमताज कादरी शहीद के वालिद ये कहते हैं कि तहरीक लब्बैक का बानी और सरपरस्त सिर्फ मैं हूं, मेरे अलावा कोई नहीं है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि 1 मार्च 2017 को लियाकत बाग में गाजी मुमताज कादरी का उर्स मनाया जाएगा और उसके तमाम तर इंतजामात मैं खादम हुसैन रिजवी के सुपुर्द करता हूं। यहाँ पे आपको ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि अफजल कादरी बैठा हुआ है, साथ खादम हुसैन रिजवी साहब बैठे हुए हैं, साथ बैठे शख्स जो कि गाजी मुमताज कादरी शहीद के वालिद हैं, वो कहते हैं कि मेरे अलावा कोई बानी और कोई सरपरस्त नहीं है। अब अगली वीडियो एक मैं आपको दिखाना चाहता हूं जिसमें पीर अफजल कादरी साहब खुद अपने मुंह से ये इकरार करते हैं कि मैं तहरीक से जो है वो मुस्ताफी होने का ऐलान करता हूं, और ये वीडियो है 1 मई 2019 की। इस वीडियो की भी थोड़ी सी हिस्ट्री है, वो ये कि 25 नवंबर 2018 को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने यौम शोहदा मनाने का ऐलान किया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने तहरीक लब्बैक के सरबराह अल्लामा खादम हुसैन रिजवी और पीर अफजल कादरी दोनों को गिरफ्तार कर लिया और जेल के अंदर डाल दिया। दोनों मुख्तलिफ जेलों में थे। तो अफजल कादरी साहब वहां पे जेल के अंदर हुकूमत से डील करने के बाद इन्होंने एक माफीनामा हुकूमत को पेश किया, जिसमें वो कहते हैं कि मैं अदलिया से और मैं पाक फौज से माफी का तलबगार हूं कि मैंने दिल आजारी की। उसके बाद ये कहते हैं कि मैं तहरीक लब्बैक से सबकदोशी का ऐलान करता हूं। वो वीडियो आप देखें। अदालत के बायस गुज़श्ता साल रिटायरमेंट का फैसला कर लिया था और अहबाब को मुतले कर दिया था। अब चूँकि सेहत मजीद अलील और शदीद जिस्मानी कमजोरी बाकी हो चुकी है, लिहाजा तहरीक की अमली जदोजहद से रिटायरमेंट का ऐलान करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुल्क को मिलत का हामी व नासिर हो। जी, इस वीडियो में वाज़े अल्फाज में देखा जा सकता है कि अफजल कादरी 1 मई 2019 को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से हर किस्म के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए थे। अगरचे वो 2016 के अंदर भी तहरीक के बानी की हैसियत नहीं रखते थे, ना सरपरस्त की हैसियत रखते थे, गाजी मुमताज़ कादरी के वालिद की जुबानी जिसमें वो साथ बैठे हुए हैं। और अब उन्होंने अपनी जुबान से कहा कि मैं तहरीक से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान करता हूं, और ये वीडियो है 1 मई 2019 की। उसके बाद 14 मई 2019 को इनकी पीर अफजल कादरी की जमानत मंजूर हुई और ये रिहा हुए
हुए, वो भी इसी डील का नतीजा थी कि इन्होंने तहरीक लब्बैक से मुस्ताफी होने का ऐलान किया, अदलिया से माफी मांगी, पाक फौज से माफी मांगी। अब आप इन तमाम चीजों को ज़हन में रखते हुए पीर अफजल कादरी के इस बयान को जिस नजर से देखें, ये आपकी मर्जी है कि मैं साद हुसैन रिजवी को तहरीक लब्बैक का नया सरबराह नहीं मानता क्योंकि मैंने उसे मुकर्रर नहीं किया। एक ऐसा बंदा जो 4 साल पहले जिसके बारे में फैसला हो चुका है कि वो तहरीक लब्बैक का बानी और सरपरस्त नहीं है, गाजी मुमताज कादरी शहीद के वालिद की जुबानी, और वो बंदा जो 1 साल पहले अपनी जुबान से वीडियो रिकॉर्ड करवा के अपलोड कर चुका है कि जी मैं तहरीक लब्बैक से किसी किस्म का ताल्लुक नहीं रखूंगा, अगरचे वो उसमें यह कहता है कि मैं बीमारी की वजह से और लालत की वजह से ये कर रहा हूं, लेकिन पसे पर्दा कहानी क्या है वो आप भी समझते हैं। तो अब वो बंदा किस हैसियत से ये कह रहा है कि मैं तहरीक लब्बैक के नए अमीर साद रिजवी को अमीर नहीं मानता क्योंकि मैंने उसको नामजद नहीं किया। तमाम तर बातें हकायक के साथ मैंने आपके सामने रख दी हैं, सबूत मुहैया कर दी हैं। अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुन जो साद हुसैन रिजवी को अपना अमीर तस्लीम कर चुके हैं, उन्हें अपना कायद और खादिम हुसैन रिजवी का नायब तस्लीम कर चुके हैं, उनके लिए अब इज़्तिराब नहीं रहना चाहिए।